नावेद जी, आपस में ही सिर्फ उटौल मचा हुआ है। नहीं, कांग्रेस वाले कह रहे कि सपा वाले स्लीपर सेल, सपा वाले कह रहे कांग्रेसी स्लीपर सेल भाजपा के। क्या? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया है। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। अब स्लीपर सेल तक मामला आ गया। उधर अखिलेश जी कह रहे कि मैं चुटकी बजा दूंगा तो साक्षी भी इधर भाग के आ जाएगा, और चुटकी बजा दूंगा तो राजभर की दुकान भी टूट जाएगी, पार्टी टूट जाएगी। समझ नहीं आ रहा। और इसी बीच में अपने मौर्य जी ने अपने को चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित कर दिया। 9 छोटी छोटी पार्टियां जुटा के बोले छोड़ो, कोई हमारा लेवनहार नहीं, तो हम खुद ही अपना नया मोर्चा बनाए ले रहे हैं। क्या तस्वीर बन रही है उत्तर प्रदेश की नावेशी को? देखिए, तस्वीर ये बन रही है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जीतना है, और ये बहुत कठिन, बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से केंद्र में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, उसके पीछे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। अपने बूते पे सरकार नहीं, एनडीए जीता, बीजेपी मेजोरिटी नहीं ले पाई। नीतीश कुमार अगर नहीं आए होते तो शायद सरकार भी नहीं बना पाते। अगर कांग्रेस की 10-15 सीटें भी ज्यादा होती तो मतलब बड़ी मुश्किल से जीती है एनडीए। ये तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए जीतना बहुत हलवा नहीं है। इसलिए हलवा नहीं है क्योंकि जो विपक्षी है यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलावा बसपा का इतना ग्राफ गिर गया है कि उसकी कोई बिसात नहीं बची है। ऐसे में इनका एक साथ में होना और एंटी इनकम्बेंसी, तीसरी बार सारी जातियों की अति अपेक्षाएं, दलितों का थोड़ा खिसकना, ये सारी स्थितियां बीजेपी के लिए कमजोर एक कड़ी नजर आ रही थी। लेकिन अब ये जो बिखराव विपक्षी दलों में हो रहा है, आपस में तकरार हो रही है, यही भारतीय जनता पार्टी को ताकत देगी आगामी चुनाव में। अगर ऐसा नहीं होता है तो भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगा। आज इमरान मसूद जिस तरह के हमलावर हैं समाजवादी पार्टी पर, ये बहुत कलेजे को ठंडक देने वाली बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि इमरान मसूद करेंगे क्या? वो आखिर समाजवादी पार्टी को नाकारा साबित कर रहे हैं, अपने बयानों से कह रहे हैं मुसलमानों की भी नहीं है, फला की भी नहीं है, काम भी नहीं करते हैं। अगर ऐसा है तो वो कहां जाएंगे? क्या बसपा उनके साथ आएगी? कांग्रेस और बसपा के साथ कोई रास्ता तय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इमरान मसूद ही ये बात कह चुके हैं कि जब हम बसपा में थे तो मैंने बड़ी हिम्मत करके बहन जी से ये कहने की कोशिश की थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए, उन्होंने हमें निकाल बाहर किया। तो बहन जी लगातार कांग्रेस को की आलोचना कर रही हैं। गठबंधन होने की कोई चांस नहीं है, कांग्रेस अकेले लड़ेगी तो 50 सीट क्या 10 सीटें ले आए तो बड़ी मुश्किल की बात है। समाजवादी पार्टी अकेले भाजपा को हरा नहीं सकती। तो ये सिचुएशन, जो एक सिचुएशन बनी हुई थी भाजपा के लिए मुश्किल की, ये जो बिखराव की जो बातें हो रही हैं, मैं समझता हूं कि भाजपा के लिए बड़े हितकर हैं। और इस तरह कई नेता आपस में लड़ेंगे, तकरारें होंगी और एक परसेप्शन बनेगा कि भाजपा को अब हराना बड़ा मुश्किल है। एक बात मैं और कह दूं, अखिलेश यादव जी बहुत बड़े नेता हैं और पिछड़ी जातियों की बात करते हैं, पिछड़ों के बड़े नेता हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। उनकी पार्टी भी सबका कहीं ना कहीं जो है वो पिछड़ों की बात करती रही। लेकिन उन्होंने जो ये बयान दिया है, ये बयान तो अक्सर विपक्षी दल जो है वो भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि ये पार्टियां तोड़ देते हैं, और हम तो लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाले हैं। एक पिछड़ी जाति की पार्टी है, एक पिछड़ी जाति का एक नेता है, जिसने बड़ी मुश्किल से अपनी छोटी सी पार्टी बनाई है, पिछड़ों की पैरवी करने वाली। उनकी पार्टी को अगर आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में तोड़ने की बात कर रहे हो, इतने बड़े नेता हो, तो मुझे लगता है कि शायद ये बयान थोड़ा खटकने वाला है। जी ठीक बात। जहां से नावेद शिको ने बात समाप्त की, मैं वहीं से 1-2 टिप्पणी करके राज भाई के पास आऊंगा। कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई नेता अगर गाल बजाने वाला नहीं है तो कोई समझदार नेता मंच पर, माइक पर ये बोलता है कि हम पार्टी तोड़ देंगे, नहीं ना। अरे पार्टी टूट भी जाती है अपने प्रयास से तो भी कहता हमारा क्या लेने देना, वो खुद ही टूट गए। अखिलेश जी ने ताल ठोक के कह दिया कि जिस दिन चाह लूंगा 2 मिनट में तोड़ दूंगा ओम प्रकाश की पार्टी, 2 मिनट में। अब ओम प्रकाश रात भर तो इस बात को पूरे उत्तर प्रदेश में भुनाएंगे कि दादा दादा देखो
हमारी पार्टी तोड़ना चाहते, ताकतवर हैं इसलिए। और दूसरी बात, नावेद जी ने कहा कि ये सब घटनाएं भाजपा को प्रसन्न होकर लड्डू खाने की ओर प्रेरित करती हैं। तो भाई साहब, जो लोग ऐसी घटनाएं कर रहे हैं ये बबुआ नहीं है, ये लंबा लंबा राजनीतिक जीवन जी चुके लोग हैं, अनुभवी लोग हैं। फिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनको नहीं पता। जो बात नावेद शिकोह को पता, वो उन लोगों को नहीं पता क्या? और अगर इमरान मसूद ये सवाल उठाते हैं कि आजम साहब की बर्बादी की कहानी सबको पता है, तो मामला गंभीर हो जाता है। क्या सच्ची बात यह है कि आजम साहब कहां हैं, अब्दुल्ला कहां है, फातिमा जी कहां है, ये एसके दुबे को भी नहीं पता होगा। क्या इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट गई, भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया छोटा वाला, वक्फ वाला मसला आ गया, आजम खान की सुगबुगाहट तक किसी ने सुनी हो तो हमको बताओ, कहां है? क्या उनके ऊपर चद्दर डाल दिया उनकी पॉलिटिक्स पर? और इससे पहले तो सपा में सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा होती थी, मुलायम सिंह से भी ज्यादा, तो आजम खान की होती थी पूरे प्रदेश में। आज अगर ये बात इमरान उठा रहे हैं तो गलत नहीं उठा रहे, समाजवादी पार्टी को इसका पर उत्तर देना होगा कि जो 30 साल 35 साल 40 साल आपकी पार्टी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा रहा, वो आज संदूक में है, स्टोर में है, कहां है? कोई बताने वाला है? एक बुलेटिन ही जारी हो जाए कि भाई आजम खान साहब यहां हैं। और जो व्यक्ति हमेशा बोलता हो और बवाल बोलता हो, वो व्यक्ति मौन है, क्यों? इसलिए सवाल है बहुत सारे जिन पर समाजवादी पार्टी को सोचना होगा। राज शर्मा साहब, भाई या तो चलो नहीं, बोले नहीं हम एक दूसरे गुइया हैं, गुइया मतलब बेस्टी हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, क्या हम साथ हैं, और फिर लठ भी दिए हो, कभी अजय राय से दिलवाते हो, कभी इमरान मसूद से, कभी किदिस से, कभी डेट से। क्या बोले ना, सपा क्या हैसियत है, हम खुद देखेंगे, और हम सीटें मांगने वाले नहीं, हम तो देने वाले बनेंगे। अब ऐसे तो नहीं चलेगा फिर। मतलब बिल्कुल ही इनको फकीर समझ रहे हो क्या सपा वालों को, कि आप इनके साथ भी इनकी साइकिल पर बैठ के मजा भी लो और रंगबाजी भी करो? ऐसा तो ये लोग भी दूध पीते बच्चे तो है नहीं, फिर आपको साइकिल से उतार देंगे और ऐसी जगह उतारेंगे जहां बेर की झाड़ी होगी, समझ रहे ना, गांव बेर की झाड़ी, वहां उतार के भाग जाएंगे ये। राज भाई ना, मैं एक बात कह रहा हूं दादा, देखिए दो इमरान वाले मसूद साहब ने जो कहा, अगर सच बोलूंगा मैं, क्योंकि ब्लंटली ही बोलना पसंद करता हूं, तो उन्होंने कार्यकर्ताओं की जो दिल की आवाज है वो तो कही है। अब आ जाए दूसरी तरफ। दूसरी तरफ यह है कि होना वही है जो राहुल जी चाहेंगे, प्रियंका जी चाहेंगे, खड़गे जी चाहेंगे, होना वही है। आप भी जानते हो, हम भी जानते हो, स्वयं में इमरान मसूद साहब भी जानते हैं कि होना क्या है। लेकिन अभी पता क्या स्थिति चल रही है, अभी 1.5-2 साल है इलेक्शन का, तो नो मैंस लैंड की तरह जो चाहो कह दो, अभी चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ना ही सपा से, अच्छा चलनी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा है। फिर एक और बात है, अधिकृत बयान नहीं हो सकता। अधिकृत बयान होता, अजय राय जी कहते हमारे अध्यक्ष, या हमारे प्रभारी पांडे जी कहते, तब तो इस बात को माना भी जाता। उन्होंने कहा होगा, कभी कभी आदमी को होता है ना, उनके व्यक्तिगत कुछ हुए होंगे, आदमी कहता है भाई नहीं ठीक है, हम भी कभी कभी कह ही देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसे इतना भी ज्यादा सीरियस में नहीं जाना चाहिए कि सपा के खिलाफत हो रही। आज की तारीख में, वैसे आज की तारीख में मैं बताऊंगा, सपा हो, कांग्रेस हो और किसी दल है, हम सब आपस में एक हैं, और मुझे उम्मीद है कि 98% हम साथ में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैं फिर वही बात कहते हैं ना, जैसे चाहता मैं भी हूं कि ठीक है हारे, जैसे भी नवेद भाई ने कहा 10 सीट आए, 15 आए, 20 आए, तो आएगी तो हमारी ना भाई। जो आदमी लड़ेगा हमारा, जो दरी बिछा रहा है, जो जय जयकार बोल रहा ना, उसे लड़ने का चांस तो मिलेगा ना, ये तो है ही है। और मैं कहता हूं वो पार्टी कभी नुकसान नहीं उठाती जहां पे कार्यकर्ता का सम्मान होता है। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि पार्टी हमारे सम्मान के लिए बहुत कुछ सोच रही हो,
हो सकता है। और अगर अलग लड़ लेंगे, मैंने पहले भी आपसे कहा था, तो क्या जाएगा? सब पता तो चले सबको हो। अरे अपने फायदे के लिए तो कुछ भी बोल जाएंगे ना आप यहाँ। या कितने आते हैं मेरे जैसे, सभी बोल जाते हैं, पार्टी के पीछे पार्टी का बोलते रहते हैं। आप बताइए ना, ऐसा कौन सा मिला? कौन नेता देश के बारे में सोच रहा है? कौन प्रवक्ता कभी देश की बात कर जाता है भाई? बस यहाँ हम बैठे और हमने पार्टी का गुणगान शुरू कर दिया, चले जाओ एक्सीलेटर जैसे एक्टिवा का होता है, चले जाओ। नहीं चलेगा। अगर कहा है, मैं दो बातें कह रहा हूं, इमरान साहब ने कहा है हर कार्यकर्ता चाहता तो अकेले ही लड़ना है, ये सच है, इसमें तो दो राय कहीं से कहीं नहीं है। लेकिन ऐसा होना भी मुमकिन नहीं है। लड़ेंगे हम लोग साथ साथ। अखिलेश जी हैं, वो भी एक सुलझे हुए नेता हैं, ऐसा नहीं है, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी को चलाते हैं, यहाँ पे एमपी लाए हैं, और ये सोचिए शेर के जबड़े से खींच के लाए। भला भारतीय जनता पार्टी की मेरे ओपी भाई बड़ा कुछ कह देंगे, लेकिन लाए हैं भाई। और एक और बात कहूंगा आज आपके चैनल पे, जी, यहां पे जितने नेता आते हैं और जितने विश्लेषक आते हैं, वो कुछ ज्यादा ही अति सोक्ति में बोल जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं है। ऐसा कोई अमर बेल खा के नहीं आया। मैं बार बार कह रहा, जब हमारी अमर बेल कट गई तो ये तो कभी इनकी भी कट सकती है। क्या दिक्कत है? अच्छा बताइए, ये तो मुमकिन है ना भाई। ये तो कहा गया ना कि आज ये कत्ल की रात है, एक दिन में समीकरण बदलते हैं। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, राजा आरती और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।